बाद में बात करूंगा। अच्छा, अब बात ये आती है रिवीजन करें कैसे। हालांकि इस पर मैंने एक अलग क्लास डाल रखी है, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। रिवीजन कभी भी लाइन टू लाइन नहीं करें, गद्यांश के रूप में नहीं करें। रिवीजन करते वक्त आप कम से कम हेडिंग को पढ़ने के बाद में सोचिए कि इसके अंदर है क्या, थोड़ा मनन करने की कोशिश करिए। अभी मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा था, तो मैं वापस रूस पे जाता हूँ। अब क्रांति के कारणों की बात करनी है ना, तो मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं यही सोचूं ना, उस समय की मजदूरों की जो मजदूरी थी, श्रमिकों की, उसमें कटौती की गई थी। 1905 के अंदर रूस और जापान का 4-5 में युद्ध हुआ था, उसके कारण आर्थिक संकट बढ़ गया था, भूखमरी बढ़ गई थी। अब ये मैंने खुद ने बिना देखे सोचना शुरू किया। अब ये सोचने के बाद में मैंने सारे कारण सोचे, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है, दूसरी बार तो आप सोच ही सकते हो। फिर मैंने देखा उसमें कि मैंने कौन से बिंदु मिस कर दिए, तो वापस पढ़ लिए। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तब आप वापस रिवीजन करते होते फिर उस दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, मनन कीजिए कि इस हेडिंग के अंदर है क्या। आप पूरी, जैसे रूस के अंदर आप जैसे 1917 की क्रांति पे आए, तब आप सोचिए फरवरी क्रांति के बारे में सोचना पूरा शुरू करिए कि 7 मार्च को क्या हुआ, 8 मार्च को क्या हुआ, 9 मार्च को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, सोवियत कैसे गठित हुई, है ना। अब आप ऐसे सोचोगे एक बार, तो सारी चीजें मस्तिष्क में क्लियर होगी, कुछ याद रहेगी, कुछ भूल जाओगे। तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार ऐसे सोचते सोचते रिवीजन करोगे। तो रिवीजन में भी सोचना बहुत जरूरी है ना। रिवीजन में भी 5वां 6ठा रिवीजन तो सोचने और मनन पे ही जाता है। पहले सोचिए, मनन कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को देखिए कि अब मैं कौन से पॉइंट मिस कर गया हूं। मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी स्टूडेंट में। स्टूडेंट क्या करता है, हर बार वही गद्यांश लाइन टू लाइन पढ़ के निकल जाता है। अब आप 5वीं बार रिवीजन कर रहे हो, चौथी बार रिवीजन कर रहे हो, और चौथी 5वीं बार कॉपी पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप वो गद्यांश की लाइन टू लाइन पढ़ के आगे निकल रहे हो, तो फिर ये रिवीजन नहीं है। चौथी 5वीं बार कम से कम आप जो पॉइंट पढ़ रहे हो उसको पूरा पहले सोचिए कि इसके अंदर है क्या क्या। वो सोचने के बाद में फिर देखिए कि मैंने कौन से पॉइंट मिस किए। और 6ठी 7वीं बार तक तो आते आते आपकी स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप पहला रिवीजन छोड़िए, दूसरे रिवीजन से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो 5वें 6ठे रिवीजन तक पूरे टॉपिक की फ्रेमिंग आप आराम से मन में बना देंगे। फिर आपको केवल फैक्ट देखने होते हैं। तो इस तरह से आप सोचिए, मनन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। आप आराम से पढ़े हुए प्रश्न तो गलत नहीं करोगे, ये तय बात है। तीसरी चौथी बार करते हो, उसमें कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या जैसे आप मान लो इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो आप एकीकरण के बाधक तत्व कौन से थे सोचिए, आप सहायक तत्व कौन से थे, बिस्मार्क ने क्या किया था, फिर उसमें से जो 3 चरण हुए, डेनमार्क पे कैसे अटैक हुआ। अब आप अगर पूरा दिमाग में घुमाइए, पहले तो रिवीजन से ठीक पहले ये सोचने के बाद में फिर कॉपी देखिए, फिर टॉपिक को पूरा पढ़िएगा, अच्छा मैं ये चीजें मिस कर गया हूँ। और हो सकता है तो पढ़ने के बाद एक बार फिर वापस रिवाइज कर लीजिए, मस्तिष्क में आंखें बंद करके आराम से सोच लीजिए। अगर आप इस तरह से 6-7 बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन में आपको किताब, अपना जो कंटेंट है, नोट्स हैं, जो भी है, वो देखने की जरूरत कम से कम होनी, उसके ऊपर आपकी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। हर बार जितनी 6ठी बार रिवीजन हो रहा है, उससे कम निर्भरता 7वीं बार होनी चाहिए। 6ठी बार आपको जितनी निर्भरता है अपने सामग्री की, 7वीं बार पढ़ते हो तो उसकी निर्भरता और कम होनी चाहिए। इस तरह से आप चलते रहिए, तो डेफिनेटली, और ये तभी संभव होगा जब आपके पास में मटेरियल सीमित होगा। अगर आपने एक ही पार्ट के 5-5 स्रोत लगा रखे हैं, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन तभी होता है जब आपके पास मटेरियल फिक्स होता है। तब मैं कहता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप हर पार्ट की एक से अधिक सामग्री मत रखो। सिलेक्शन एक से होना होगा तो उसमें हो जाएगा, और उसी सामग्री को पढ़ के कई बच्चे टॉप भी करते हैं। इसलिए ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, है ना। क्योंकि सामग्री का आपके सीमित होना, है ना, सामग्री लिमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये लिमिटेड नहीं है, सामग्री कम से कम रखिए, तब क्या होगा कि आप आराम से उसको टारगेटेड मेहनत कर सकते हैं। नहीं तो आप आपके पास 3 किताबें पढ़ी है, तो एक की करोगे, दूसरे का रिवीजन करोगे, किसका करोगे, है ना। अगर आपको 5-7 किताबें पढ़नी है, तो उसको शॉर्ट में नोट्स बना दो, नोट्स का रिवीजन करो फिर, है ना। इस तरह से आप, एक तो ये ध्यान रखें।